लहू पुकारेगा आस्ती से। ये शेर एक सियासतदान बार बार पढ़ा करता था, और जब मैं जर्नलिज्म के स्कूल में नया नया स्टूडेंट था तो इस शेर को सुनने का बहुत बार मौका मिला। जर्नलिज्म यानी सहाफत। मैंने लिखा है, टीवी पे जो सहाफत हो रही है वो भी चलेगी आपको, अखबार जो सहाफत कर रहे हैं वो भी मुबारक आपको, वो भी चलेगी आपको, लेकिन जो सोशल मीडिया पे सहाफत हो रही है उसे आप सहाफत नहीं समझते, उसे आप न्यूसेंस कहते हैं। आप कहते हैं ये सरदर्द है, और इसकी वजह से जो सहाफत का मयार जम्मू कश्मीर में था, वो सहाफत का मयार जो है गिरने लगा है, और गिर चुका है, ये आप कह रहे हैं। बहुत सारे लोगों की जब मैं सहाफत के ऊपर बातें सुनता हूं तो मैं बड़ा हैरान होता हूं। हैरान इस बात पे होता हूं कि आपको क्रिटिक लिखना है तो टीवी से शुरू करिए, आपको क्रिटिक लिखना है तो अखबारों पर जाइए, और जब अखबारों और टीवी से क्रिटिक लिखकर आप खत्म हो जाएं तो उसके बाद आप सोशल मीडिया पर आएं और अपना क्रिटिक लिखें। आप बताएं कि सोशल मीडिया कहां गलत है, उसको सही करने की बात करें। आप तवक्का और उम्मीद उन सहाफियों से जिनकी उम्रें सहाफत करते गुजर गई, उनसे तवक्का और उम्मीद ये नहीं रखते कि वो सरकार के पीआर नोट लिखें। आप उनसे उम्मीद और तवक्का ये रखते हैं कि वो बेहतरीन सहाफत करेंगे, वो ऐसा कुछ लिखेंगे कि दुनिया देखकर दंग रह जाएगी कि हालात यूं थे और इस सहाफी ने क्या कमाल का उस वक्त में लिखा। आप सहाफत की दुनिया में एक लंबे वक्त से चलने वाले लोगों से उम्मीद और तवक्का ये रखते हैं कि वो कैमरे के सामने जब आएंगे तो सहाफत का वो नमूना पेश करेंगे कि लोग हैरान हो जाएंगे कि क्या कमाल की सहाफत ये लोग कर रहे हैं, जिनकी रीच ज्यादा, जिनको लोग ज्यादा देखते हैं, जिनकी तस्वीर दुनिया के कोने कोने में चली जाती है। आप उन सहाफियों से ये तवक्का रखते हैं कि वो वही कुछ कहेंगे जो कुछ वो अपने ट्विटर के ऊपर, जो कुछ वो अपने फेसबुक के ऊपर कह रहे हैं। आप ट्विटर के ऊपर कुछ लिख रहे हैं, आप फेसबुक के ऊपर कुछ और कर रहे हैं। पिछले दिनों कश्मीर वादी कश्मीर से एक बड़े सीनियर सहाफी ने एक पंचायती राज से जुड़े हुए एक मेंबर का इंटरव्यू किया। उस इंटरव्यू को करने के बाद जो उन्होंने फेसबुक के ऊपर अपडेट किया, उसमें उन्होंने लिखा कि जम्मू कश्मीर में पंचायती राज के साथ जो मजाक हुआ है, आप खुद देखिए कि किस तरह के लोगों को जम्मू कश्मीर की पंचायत में हिस्सेदारी दी गई है। यह तस्वीर का एक रुख है। आप दूसरी तरफ आप नजर अगर दौड़ाएं, उसी सहाफी ने यह नहीं देखा, यह नहीं लिखा कि क्या वजह कि जिस इलाके से ये पंच चुनकर आया है, उस इलाके के लोगों ने इस पंच को क्यों चुना, उस इलाके के लोगों ने किसी और को क्यों नहीं चुना। और अगर उस इलाके के लोगों ने इसे चुनकर पंच बनाया है तो यह गलती उस इलाके के लोगों की है, इसकी कोई गलती नहीं। ये जो इसकी जो तबीयत है, इसका जो एटीट्यूड है, ये अपनी तबीयत और अपनी एटीट्यूड के मुताबिक ही काम कर रहा है। जितनी इसकी समझ है, जितनी इसकी सोच है, उस समझ और सोच के ऐन मुताबिक ये काम कर रहा है। अगर इतना सीनियर सहाफी अपने पेज के ऊपर एक पंच का इंटरव्यू, जिसके बारे में उसके इलाके के लोग क्या कहते हैं, उसका भी अगर एक वीडियो कर दिया होता, वो वीडियो चला दिया होता, तो मान लिया जाता कि सहाफत के उसूल के ऐन मुताबिक बात हुई है। मैं पिछले 16 साल से सहाफत की दुनिया में हूं। इन 16 सालों में मैंने 16 तरह से लोगों को अपने ख्यालात, अपने जज्बात और अपने एहसासात को बदलते हुए देखा है। आप उन मीडिया हाउसेस के साथ काम कर रहे हैं जिन मीडिया हाउसेस के नेशनल चैनलों के ऊपर जो हुड़दुंगबाजी और जो तमाशा हर रात 7 बजे से लेकर रात को 10 बजे तक होता है, उस हुड़दुंगबाजी को और उस तमाशे को आप सहाफत कहते हैं, आप जर्नलिज्म कहते हैं। आप उसी दुकान से अपनी तनख्वाह लेते हैं, आप उसी दुकान के साथ अपने आप को जोड़कर मुंसलिक करके दुनिया को यह बताते हैं कि आप बहुत बड़े मीडिया हाउस के साथ काम कर रहे हैं, और उसी मीडिया हाउस में जो कुछ चल रहा होता है वो आपको सहाफत नजर आता है, क्योंकि आप ना तो अपने फेसबुक के ऊपर, ना अपने ट्विटर के ऊपर वो हिम्मत आपके पास है कि आप अपने मीडिया हाउस को लेकर कहें कि ये सहाफत नहीं है, ये जर्नलिज्म नहीं है, ये जर्नलिज्म के नाम पर तमाशा है। आप ये बात वहां नहीं कहते। अगर वो सहाफत है तो फिर जो सोशल मीडिया के ऊपर हो रहा है, मुझे लगता है वो बहुत बेहतर है उस सहाफत से जो टेलीविजन चैनलों के ऊपर इस वक्त हो रही है। मैं नहीं कह रहा, ये लगभग तमाम जितने भी अखबार हैं, वो सियासतदान भी, जिन सियासतदानों की तारीफ और ताजीम ये टेलीविजन चैनल कर रहे होते हैं, वो सियासतदान भी कहते हैं कि ये तमाशा है, हम इस तमाशे को बहुत कम देखते हैं। अच्छा, उसके बाद अखबार की दुनिया में आइए, क्रिटिक अखबार की दुनिया से मिसिंग है। आज एडिटोरियल क्या लिख रहे हैं अलग अलग अखबार, क्या आप एडिटोरियल पर कभी नजर दौड़ाते हैं?
क्या आप कभी उस एडिटोरियल को क्रिटिसाइज करते हैं कि एडिटोरियल उस मयार का नहीं लिखा जा रहा जिस मयार का एडिटोरियल आज से 5 साल पहले या आज से 7 साल पहले लिखा जा रहा था? क्यों नहीं लिखा जा रहा? सोशल मीडिया को क्रिटिसाइज करना, सोशल मीडिया के ऊपर तंज कसना बहुत आसान काम है। ये इसलिए भी आसान काम है क्योंकि आप फेसबुक पेज के ऊपर आते हैं, आप तंज कसते हैं, कोई नहीं पूछता आपको। लेकिन जो लोग दूसरों के ऊपर तंज कसते हैं, जो दूसरों के अंदर कमियां कमजोरियां निकालने का काम कर रहे हैं, क्या आपको नहीं लगता कि उनकी जिम्मेदारी बनती है कि वो बाकी इंस्टीट्यूशंस पर भी थोड़ा थोड़ा नजर दौड़ाएं, वो देखें कि बाकी इंस्टीट्यूशंस का मयार कहां पहुंच चुका है। यहां एक बात तो जरूर सोशल मीडिया में है कि एक वायरल वीडियो के चक्कर में, मैंने पहले भी कहा, एक वायरल वीडियो के चक्कर में आप कुछ भी करते हैं। एक सियासतदान है, उनके इंटरव्यू लगातार सोशल मीडिया के ऊपर आ रहे हैं। कोई जाकर उनसे पूछे कि आप ये इंटरव्यू क्यों करते हैं, उसके अंदर क्या कंटेंट आपको मिलता है? वो सियासतदान ऐसी कौन सी सियासी बात करता है, वो जम्मू कश्मीर को लेकर, जम्मू कश्मीर के मसले मसाइल को लेकर, परेशानियों को लेकर कौन सी ऐसी बड़ी बात करता है? तो आपको कुछ नहीं मिलेगा। लेकिन आपको समझ में आएगा ये सोशल मीडिया के ऊपर पत्रकार भी वही कर रहे हैं जो टेलीविजन के ऊपर हो रहा है। क्या टेलीविजन के ऊपर टीआरपी के लिए तमाशा नहीं होता? क्या टेलीविजन के ऊपर गाली गलौज तक नौबत नहीं आई? क्या टेलीविजन के ऊपर सिर्फ मारपीट अब टेलीविजन के ऊपर नहीं होती, बाकी सब कुछ टेलीविजन के ऊपर हो रहा है? तो अगर वो आपको काबिले कबूल है, उन इंस्टीट्यूशंस के, उन चैनलों के ऊपर जाकर जो अल्फाज और अलकाब आपके लिए इस्तेमाल किए जाते हैं, वो सब आप बर्दाश्त करते हैं, वो सब आप झेलते हैं। उन्हें आप ना तो कोर्ट में घसीटने की धमकी देते हैं, ना उन्हें आप डिफेमेशन नोटिस भेजते हैं, ना उन्हें आप कोर्ट से कोई नोटिस भेजते हैं, क्योंकि आप में हिम्मत ही नहीं। आप जानते हैं वो इंस्टीट्यूशन आपकी हदों से बाहर हैं, इसलिए आप चुनते हैं उन इंस्टीट्यूशनों को जो आपको मालूम है कमजोर हैं, दब जाएंगे, हमारे डराने से डर जाएंगे। तो आप उन्हीं इंस्टीट्यूशंस को टारगेट करते हैं, उन्हीं इंस्टीट्यूशंस को लेकर आप अलग अलग तरह की बातें बनाते हैं। टेलीविजन चैनल के ऊपर चढ़ के जो बातें आप कर रहे हैं, जो बयानबाजियां आप कर रहे हैं, क्या आप कभी एनालाइज करते हैं उन बयानबाजियों से आप फायदा किसका करा रहे हैं और नुकसान किसका कर रहे हैं? क्या इस पर कभी किसी ने एनालिसिस किया? क्या किसी शख्सियत को लेकर कभी किसी ने यह लिखा कि फलां बयानबाजी से यह नुकसान हुआ, यह नुकसान हुआ, यह नुकसान हुआ? यह तो कभी किसी ने नहीं लिखा। बस सोशल मीडिया के ऊपर जो सहाफत हो रही है, इस सहाफत को लेकर लोगों को परेशानी है। मैंने प्रिंट मीडिया में एक लंबे वक्त तक काम किया है, मैं अंग्रेजी सहाफत में लंबे वक्त तक रहा हूं। बड़ी कोशिश की अंग्रेजी सहाफत में कि किसी बड़े ग्रुप के साथ जुड़ने का, किसी बड़े ग्रुप के साथ काम करने का मौका मिले, लेकिन वो एक चीज जिसे सिफारिश कहते हैं वो हमारे पास थी नहीं। तो जब सिफारिश बहुत जरूरी थी है प्रिंट मीडिया में और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में एक नौकरी पाने के लिए, तो फिर कहां की बेबाकी, कहां फिर ये बातें असूलों की, असूल जवाबित की बातें? मुझे लगता है फिर ये असूल जवाबित की बातें नहीं करनी चाहिए। साफ तौर पर यह कहना चाहिए कि दुकानदारी है, आप अपनी दुकान चला रहे हैं, हम अपनी दुकान चला रहे हैं। तो यह कहना, असूल जवाबित की बात करना, एक खेमे में देखना, तो असूल भी होने चाहिए, जवाबित भी होने चाहिए, तौर तरीका भी होना चाहिए, बात करने का सलीका भी होना चाहिए। और दूसरे खाने में जहां आपको पता है कि यह आपकी ताकत से, आपकी हदों से बाहर है और उस खाने में आपको कुछ गलत नजर नहीं आता, आपको उसमें कोई गलती नजर नहीं आती, आपको गाली गलोच में कुछ गलत नजर नहीं आता, आपको जो अल्फाज इस्तेमाल किए जाते हैं वो गलत नहीं लगते, जो जर्नलिज्म किया जा रहा है वो गलत नहीं लगता। और बड़ी हैरानगी होती है, 2002 के बाद एक सिलसिला चला स्टिंग ऑपरेशंस का। हमने जो अलग अलग दुनिया के अखबारों में पढ़ा, उन्होंने ये कहा कि स्टिंग ऑपरेशंस जो हैं वो आपको वेस्ट में देखने को नहीं मिलती क्योंकि ये जर्नलिज्म का हिस्सा नहीं है। तो जब स्टिंग ऑपरेशन हुए, आपने उन्हीं स्टिंग ऑपरेशनों की बुनियाद पर बड़े बड़े जर्नलिस्टों ने बड़ी बड़ी किताबें लिखी, लंबे लंबे लेख लिखे उन्हीं स्टिंग ऑपरेशंस की बुनियाद पर। तो उस वक्त जब ये जर्नलिज्म का मयार गिर रहा था, तब कोई बात नहीं कर रहा था। अखबारों में दहशतगर्दों की लंबी लंबी तारीखें लिखी जा रही थी, उनकी तारीफ और ताजीम के किस्से लिखे जा रहे थे, तब जर्नलिज्म का कत्लेआम नहीं हो रहा था। जब एक तरफ आप सरकार के भी हिमायती हैं और दूसरी तरफ आप दहशतगर्दों के और जो हुर्रियत पसंद तंजीमें हैं उनके हिमायती भी हैं, दो तरफ आप दोनों तरफ जब घूम रहे थे, तो उस वक्त भी सब ठीक था। और अब जब ये सोशल मीडिया के ऊपर जर्नलिज्म होना शुरू हुआ है, तो सारी परेशानियां अभी आ गई हैं, सारी दिक्कतें अभी आ गई हैं, हर किस्म की परेशानी इसी वक्त उजागर हो गई है।
कौन सा इंस्टीट्यूशन ऐसा है जिस इंस्टीट्यूशन को लेकर आप ये दावा कर सकते हैं इस इंस्टीट्यूशन पर किसी किस्म का कोई कंट्रोल है? इस इंस्टीट्यूशन में जो कंटेंट टेलीविजन के ऊपर आ रहा है, जो अखबारों में लिखा जा रहा है, उसके ऊपर कोई कंट्रोल है, उसके ऊपर नजरसानी की जाती है? कहा कह सकते हैं आप? क्या आपके पास कोई एग्जाम्पल है? कौन है ऐसा? दावा बहुत आसान है करना, बात बहुत आसान है करनी। कौन गया हम में से कोर्ट में किसी एक न्यूज चैनल को लेकर कि ये न्यूज चैनलों के ऊपर जो कुछ चल रहा है क्या ये जर्नलिज्म के एथिक्स के ऐन मुताबिक है? कोई नहीं गया। जब आप इन मामलों में नहीं गए तो फिर सोशल मीडिया को लेकर इतनी परेशानी क्यों? फिर सोशल मीडिया को लेकर इतनी दिक्कत क्यों? इसकी उम्र है ही कितनी? इसकी उम्र तो तब तक है जब तक हुकूमत ये तय नहीं करती कि सोशल मीडिया की वजह से हमको परेशानी बहुत है। इसकी उम्र तो तब तक है जब तक इसके मालिक मार्क जुकरबर्ग जो अमेरिका में बैठे हुए हैं तय नहीं करते कि जी मैंने अपने फेसबुक के ऊपर ये जो न्यूज और बाकी सारा सिलसिला है ये चलने नहीं देना, ये बंद कर देना है। इसकी उम्र खत्म, हमारे कारोबार खत्म, सब बंद, और उसके बाद दोबारा से हम लोग दूसरी किसी दुनिया में चले जाएंगे। लेकिन बाकी जितने भी शोबे हैं वो शोबे क्या करेंगे? क्या उन शोबों में कोई बदलाव आएगा? क्या काबिलियत की बुनियाद पर, सिर्फ सीवी की बुनियाद पर आपको नौकरी मिलेगी? क्या आपका सीवी देखकर, आपकी काबिलियत देखकर आपको कहा जाएगा कि आइए आप इस सहाफत के इंस्टीट्यूशन में आकर सहाफत करिए? नहीं, रिकमेंडेशन चाहिए होती हैं। बड़ी अजीबो गरीब बात है। मैं अपने सफर को शेयर नहीं करना चाहता हूं क्योंकि मैं उन नाकाम लोगों में से हूं जो कामयाबी को नहीं छू सके। इसलिए नहीं छू सके क्योंकि हमारे पास वो रिकमेंडेशन लेटर नहीं था जिस रिकमेंडेशन लेटर से बड़े बड़े अखबार के दफ्तरों में नौकरियां मिला करती हैं। हमारे पास नहीं था वो रिकमेंडेशन लेटर। अगर हमारे अब्बा भी किसी बड़े लीडर के वाकिफ होते और हमने भी वाकफियतें अपनी उन पावर कॉरिडोर्स में रखी होती, जो पावर कॉरिडोर्स दोनों तरफ खेल खेलते थे, उधर भी अलगाववादियों के, सेपरेटिस्टों के खेमे में भी और मेन स्ट्रीम के खेमे में भी, अगर हमारी वहां तक रसाई होती तो शायद हम भी किसी बड़े इंस्टीट्यूशन में इस वक्त काम कर रहे होते। तो मेरा कहने का मतलब यह है कि मैंने जर्नलिज्म के इंस्टीट्यूशन में आकर यह बात देखी है, अगर आपका माई बाप कोई नहीं, अगर आपकी सीवी को रिकमेंड करने वाला कोई नहीं, अगर आपकी सीवी के नीचे 4 लोगों के आपने नाम नहीं लिखे और उन 4 लोगों ने अखबार के मालिक को यह नहीं कहा कि जनाब ये बहुत अच्छा सहाफी आप रख लीजिए, तब तक आपको अखबार के दफ्तर में कोई नौकरी नहीं मिलती। आपकी काबिलियत एक पैमाना हो, यह तल्ख हकीकत है कि काबिलियत कोई पैमाना नहीं है जर्नलिज्म के इंस्टीट्यूशन में, अगर आप आते हैं और आने के बाद आप कामयाब होना चाहते हैं। ये जर्नलिज्म ने तो एक रास्ता दिया हम सहाफियों को कि हम बस थोड़ी सी अपनी बात करते हैं। ये बातें भी आपको तल्ख लगती हैं, ये बातें भी आपको सही नहीं लगती हैं, आप इनमें भी कमियां कमजोरियां ढूंढना शुरू करते हैं। क्यों? किस लिए? क्या वजह यह है कि इस इंस्टीट्यूशन ने ओपन कर दिया इस फील्ड को सबके लिए, लेकिन जैसा मैंने पहले कहा, इसकी उम्र, इसकी मयाद तभी तक जब तक हुकूमत तय नहीं करती कि इस सिलसिले को बंद करना है, जब तक मार्क जुकरबर्ग जो फेसबुक के मालिक हैं और उनकी टीम तय नहीं करती कि इसको बंद करना है, तभी तक की उम्र है। बाकी इंस्टीट्यूशनों की तो लंबी लंबी उम्रें हैं, लेकिन क्या इन इंस्टीट्यूशनों में सीवीज की बुनियाद पर आप लोगों ने सहाफियों को मौका देना गवारा किया? थोड़ा तारीख पर नजर दौड़ाइएगा, बहुत सारे लोग आपको ऐसे मिलेंगे जिन लोगों ने सहाफत की दुनिया में बहुत सारे दरवाजों पर दस्तक दी, पर दरवाजे बंद रहे। 2-2 महीने कहा गया कि घर बैठिए, आप फलां अखबार के ब्यूरो चीफ बनने लगे हैं। 2 महीने के बाद उस अखबार के दफ्तर के मालिक का टेलीफोन ही बंद हो गया। ये सब सिलसिले हो चुके हैं। इसलिए सोशल मीडिया के ऊपर जो सहाफत हो रही है, इसको आपको झेलना है। टीवी के ऊपर जो सहाफत हो रही है, उसको आप झेल रहे हैं। अखबारों ने अपना एक मयार बना के रखा है अभी भी, लेकिन जैसे मैंने आपको कहा कि अगर आप टीवी को झेल रहे हैं तो सोशल मीडिया को झेलने में भी आपको कोई दिक्कत और कोई परेशानी आनी नहीं चाहिए। रेगुलेशंस का जहां तक ताल्लुक है, सरकार रेगुलेशंस पर काम कर रही है, लेकिन जैसे मैंने आपको कहा कि इस सोशल मीडिया ने एक प्लेटफॉर्म प्रोवाइड किया है तमाम उन सहाफियों को, जिन सहाफियों को हर वक्त लगा कि हम अपनी बात कहना चाहते हैं, हम अपनी बात नहीं कह पा रहे हैं, बल्कि उन इंस्टीट्यूशनों की बात कर रहे हैं जिन इंस्टीट्यूशनों में हम काम कर रहे हैं। तो उम्मीद और तवक्का ये कि आप सोशल मीडिया से इतना नाराज नहीं होंगे। सोशल मीडिया पर भी अपनी तरह की सहाफत हो रही है, इसको भी बर्दाश्त कीजिए। टीवी पर जो शोर होता है आप उसको भी झेलते हैं और टीवी पर चढ़ने का आप लोगों को शौक भी है,
बड़े शौक से आप तमाम लोग जो है टेलीविजन चैनलों के ऊपर अपेयर होते हैं और बड़ी खुशी के साथ पैनल डिस्कशन का हिस्सा बनते हैं, क्योंकि वहां बड़ा मजा आता है आपको। वो जो एंकर जिस तरीके से आपको सवाल पूछते हैं, जो कुछ आपको कहा जाता है, जो अलकाब आपको दिए जाते हैं, वो आपको बहुत अच्छे लगते हैं। तो उसमें कोई दिक्कत, कोई परेशानी वाली बात नहीं है। जब आपको वो अलकाब अच्छे लगते हैं, वो एडजेक्टिव अच्छे लगते हैं, वो प्रोवर्ब अच्छे लगते हैं, उनकी जुबान में कहा वो हर कलमा आपको अच्छा लगता है, तो फिर सोशल मीडिया से इतनी दिक्कत और परेशानी क्यों? यहां तो कोई किसी को धमका नहीं रहा, यहां तो कोई किसी को डरा नहीं रहा, यहां तो कोई किसी के साथ गाली गलौज नहीं कर रहा, यहां तो गाली गलौज के लिए किसी को प्लेटफॉर्म ही नहीं दिया जा रहा, यहां तो मजहब, धर्म, इन सब चीजों का इस्तेमाल ही नहीं हो रहा। बड़ी हैरत की बात है, जिन इंस्टीट्यूशनों को लेकर आपको फिक्रमंद होना चाहिए, रातों को नींद नहीं आनी चाहिए कि इन इंस्टीट्यूशनों का हाल क्या हुआ है, वहां पर आप कुंभकर्ण की नींद सो रहे हैं। और आप जागते हैं तो सोशल मीडिया को लेकर जागते हैं। तो मेहरबानी करिए, जैसे अगर आपको टीवी की न्यूसेंस से दूर रहना है तो टीवी बंद करना है। अगर आपको सोशल मीडिया न्यूसेंस लग रहा है तो आप अपना अकाउंट डीएक्टिवेट कर दीजिए, आराम से सोशल मीडिया की दुनिया से बाहर रहिए, लाइफ एंजॉय कीजिए। कौन आपको कह रहा है कि आप सोशल मीडिया के ऊपर बने रहें? आपको सोशल मीडिया के ऊपर कोई पेज अच्छा नहीं लगता, डिसलाइक करिए, आराम से मजे की जिंदगी दीजिए। आपको पता ही नहीं चलेगा क्या हो रहा है सोशल मीडिया के ऊपर। आपको सोशल मीडिया के ऊपर किसी पत्रकार की शक्ल अच्छी नहीं लगती तो आप उस पत्रकार का पेज देखना बंद कर दीजिए, सुकून की जिंदगी आप जिएंगे। आपको क्या दिक्कत, क्या परेशानी? ऑप्शन है ना सोशल मीडिया के ऊपर। आपने पेज देखना भी है, कंटेंट देखना भी है, और उसके बाद कंटेंट को लेकर ये कहना है कि देखिए जनाब, ये तो कंटेंट ही कोई नहीं है, कोई मयार ही नहीं रहा, कोई मयार ही नहीं रहा। मयारों की बात तो करिए ही मत, मयार की बात कतन मत करिएगा। बहुत सारी खबरें प्रिंट मीडिया में जब मैं था, बहुत सारी खबरों को मौत आ जाती थी, वो उनको दफन कर दिया जाता था सिर्फ इसलिए कि एक सियासतदान खुश होना चाहिए। बहुत सारी खबरों को कब्रों में दफन कर दिया जाता था सिर्फ इसलिए कि रूलिंग डिस्पेंसेशन हमसे खुश होनी चाहिए। बहुत सारे खुलासे होते होते रुक जाते थे। क्यों? रूलिंग डिस्पेंसेशन खुश रहनी चाहिए। कम से कम 2014 के बाद रूलिंग डिस्पेंसेशन वाला कोई सिलसिला नहीं है। आप सोशल मीडिया के ऊपर हैं, आपको जो खबर लगता है वो आप खबर कर रहे हैं। और जो जितने भी बच्चे आज आपको फील्ड में नजर आ रहे हैं, ये बच्चे कौन हैं? क्या आपको लगता है कि किसी मेन स्ट्रीम अखबार में आप इनको मौका देते? इनको मौका देते ग्रो होने का, इनको मौका देते बड़ा जर्नलिस्ट बनने का, इनको मौका देते खबर को समझने का? क्या यह हकीकत नहीं है कि जर्नलिज्म की दुनिया में एक बड़ी तादाद उन सहाफियों की है जिन्होंने मास्टर्स जर्नलिज्म में कहीं से नहीं किया, जिन्होंने ग्रेजुएशन जर्नलिज्म में कहीं से नहीं किया, जो ग्रेजुएट किसी सब्जेक्ट में थे, बाई चांस वो जर्नलिज्म में आए और बहुत बड़े सहाफी बन गए? क्या यह हकीकत नहीं है? उन्हें भी तो किसी ने मौका दिया। वो भी तो कश्मीर टाइम्स का दफ्तर हो, ग्रेटर कश्मीर का दफ्तर हो, कोई भी दफ्तर हो, वहां जब पहली बार कदम रखते थे तो प्रेस नोट करेक्ट करने का काम करते थे। एक लंबे वक्त तक प्रेस नोट ठीक करते करते लोगों ने सहाफत सीखी। कौन सा सहाफी ऐसा है जो एक कहेगा कि मैं पहले दिन अखबार के दफ्तर में गया और मैंने लंबे लंबे लेख लिखने शुरू कर दिए? किसी सहाफी ने ऐसा नहीं किया। स्विक नोट एक कॉलम होता था। आज बहुत सारे कामयाब जर्नलिस्ट अलग अलग अखबारों में काम कर रहे हैं, मेरे साथी हैं, मेरे दोस्त हैं। बहुत सारे स्विक नोट्स को मैं करेक्ट करता था। जम्मू जॉटिंग से कॉलम आता था, वो अलग अलग जर्नलिस्टों के नाम पर मैं खुद लिखता था। तो वो तो जर्नलिस्ट आज सारे बड़े जर्नलिस्ट हैं। अगर उन्हें उस वक्त मौका नहीं मिला होता, अगर उन्हें उस वक्त काम करने का मौका नहीं दिया गया होता, तो वो सीखते कैसे? आपने सुना है ना, वो पत्थर जो है वो लुढ़कते लुढ़कते गोल हो जाता है। और इसी तरीके से इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में आइए, कौन सा ऐसा नाम जम्मू कश्मीर से इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में है जिसको स्क्रीन का सेंस स्क्रीन आने से पहले ही था? आप कैमरे के सामने आए, आप कैमरे के सामने आकर आपने गलतियां की, गलतियां करते गए, गलतियां ठीक होती गई और आप बहुत बेहतरीन सहाफी हो गए वक्त के साथ। तो इसलिए अगर सोशल मीडिया के ऊपर सहाफी आए हैं, गलतियां कर रहे हैं, लेकिन गलतियों से सीख रहे हैं और रिफाइन हो रहे हैं। मैं देख रहा था डेली तस्कीन में एक लड़का काम करता, आमिर सुहेल। पहले पहले उसकी सहाफत में मुझे कमियां कमजोरियां नजर आती थी, लेकिन उसने ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम अपने आप को बड़ा रिफाइन किया है और बड़े खूबसूरत तरीके से अब वो अपनी खबर जो है उसे पेश करता है। आशीष कोहली की बात करिए जेके मीडिया से, बहुत बेहतरीन सहाफी। रात को 12:30 बजे 1 बजे ये सहाफी आपको मिलता है। मुझे इलेक्ट्रॉनिक मीडिया बताइए, रात को 12:30 बजे कहां जाता है, किसकी खबर कर रहा है?
आधे से ज्यादा शहर में तो खबर आपको आशीष कोहली के जरिए पता चलती है। आप अगर थोड़ा सा और आगे बढ़ें तो आपको और कई नाम ऐसे हैं जो बच्चे रात दिन मेहनत कर रहे हैं सोशल मीडिया के ऊपर, खबर के लिए मेहनत कर रहे हैं, अलग अलग फील्ड से हैं। किसी का फील्ड सहाफत नहीं है, अलग अलग फील्डों से सहाफत की दुनिया में आए हैं और कोशिश कर रहे हैं। सोचिए अगर सोशल मीडिया नहीं होता, फेसबुक नहीं होता, क्या ये सहाफी होते? नहीं, बहुत सारे लोग इनमें से सहाफी नहीं होते। तो इसलिए सोशल मीडिया ने जहां पर जाहिर सी बात है कुछ दिक्कतें, कुछ परेशानियां सोशल मीडिया की हैं, उनको दूर करना उन सीनियर सहाफियों का काम है जिनको लगता है कि इस सोशल मीडिया में कुछ कमियां, कमजोरियां हैं। मैं भी अपने घर में बैठकर एक अच्छी तकरीर कर सकता हूं, मैं भी अपने घर में बैठकर एक अच्छा लेक्चर झाड़ सकता हूं, लेकिन सिस्टम को करेक्ट करने के लिए सिस्टम में उतरना पड़ेगा, तब जाकर सिस्टम करेक्ट होगा। और सिस्टम को करेक्ट करने का काम सीनियर लोगों का है। और ये सारे बच्चे इस तरह के हैं कि अगर आप समझाना चाहें, कोई बात बताना चाहें, किसी जगह इनको करेक्ट करना चाहें, तो कोई बड़ा मुश्किल काम नहीं है। ये अपने आप को करेक्ट करने के लिए हर वक्त तैयार हैं। तो और दूसरी चीज ये कितने सहाफी ऐसे हैं जिनको आपने तैयार किया, जिनको आपने कहा आइए मुझसे 2 कदम आगे आप बढ़िए, आइए मुझसे 4 कदम आप आगे बढ़िए। हमको ये देखना है कि मैंने कितने सहाफी तैयार किए, मैं कितने सहाफियों को, मैं कितने जर्नलिस्टों को ग्रूम करने के लिए तैयार हूं। हमको ये देखना है। सोशल मीडिया को लेकर परेशानी मैंने कहा इसीलिए है कि ये जितने भी सोशल मीडिया के ऊपर बच्चे हैं, जितनी भी ये मेहनत कर रहे हैं, इन सब की मेहनतें कहीं ना कहीं काम आ रही हैं। आज बच्चों को अगर परेशानी है, सब इंस्पेक्टर की रिक्रूटमेंट का मामला है, तो किसके पास बच्चे जा रहे हैं? बॉर्डर बटालियन का मामला, किसके पास बच्चे जाए? अब कहा जाएगा ये तो सहाफत नहीं है। सहाफत तो है कि आप एक बॉर्डर के एरिया में जाएं और बॉर्डर के एरिया में किसी परिवार को ढूंढे, जिस परिवार ने बॉर्डर की शेलिंग में अपना कोई खोया हो, उसकी स्टोरी करके ले आए, तो ये स्टोरी है, ये भी कहानी है। मगर एक बच्चे को नौकरी की जरूरत जम्मू कश्मीर में है, प्राइवेट सेक्टर अभी आया नहीं, आया है तो कमजोर है, वो प्राइवेट सेक्टर में जाता भी है तो उसको उतनी तनख्वाह नहीं मिलती जितनी तनख्वाह की उम्मीद और तवक्का उसको है। क्या ये कहानी नहीं है? कहानी कहने का अंदाज होना चाहिए। अंदाज अगर आप लोगों के पास है तो आप कहानी कहिए। आप कहानी करने के लिए तैयार नहीं है। आप भी चाहते हैं कि एक बच्चा कहानी करे ग्राउंड में जाकर, तो बच्चे तो कहानी कर रहे हैं ग्राउंड में जाकर, वो तो कर रहे हैं, बड़ी खूबसूरत कहानियां कर रहे हैं। इसलिए टेलीविजन जर्नलिज्म, अगर आपको सहाफत लग रहा है, जर्नलिज्म लग रहा है, तो आपको सोशल मीडिया के जर्नलिज्म से कोई दिक्कत परेशानी नहीं होनी चाहिए। मैंने आपको ऑलरेडी कहा कि प्रिंट जर्नलिज्म ने अपना मयार, अपना स्टैंडर्ड अभी भी बाकी रखा है। आज भी लोग अखबार पढ़ते हैं, अखबार से लोग बहुत उम्मीद और बड़ी तवक्का रखते हैं। लेकिन वो अखबार जो एक वक्त में अपने आप को आइडियोलॉग्स कहते थे, वो अखबारों में, मैं नहीं कहता, अखबार के ही लोग कहते हैं कि वो इश्तिहार बन गए हैं। अखबार और इश्तिहार बन जाए, मुझे नहीं लगता कि ये किसी अखबार के लिए, क्योंकि मैं खुद प्रिंट मीडिया से आया हूं। मैंने लगभग 10 साल लगातार प्रिंट मीडिया में काम किया है। दुनिया भर की बायलाइंस, और उस एक बायलाइन के लिए तरसते और तड़पते रहते थे हम कि बायलाइन कब लगेगी अखबार के फ्रंट पेज पर। बायलाइन वाला काम कर चुका हूं मैं। इसलिए सहाफत की दुनिया में जो मेरे दोस्त हैं, जो सोशल मीडिया से नाराज हैं, उनसे मेरी गुजारिश है कि आप सोशल मीडिया को एक उम्मीद की किरण समझकर यहां जितने भी जर्नलिस्ट हैं उन्हें रिफाइन करने की कोशिश करें, जिस भी तरीके से आप इनको रिफाइन कर सकते हैं। ये आने वाले कल के बेहतरीन टेलीविजन जर्नलिस्ट बन सकते हैं। लेकिन जरूरत यह है कि हम इनमें यकीन पैदा करें, इनकी गलतियों पर इनको क्रिटिसाइज करें, और जब ये ठीक काम करें तो इनको शाबाश देने का काम करें। बहुत बड़ी तादाद में, जैसे मैंने आपको कहा, मैं किसी वक्त जेके मीडिया के आशीष कोहली की टाइमलाइन देखता हूं और उसके बाद उसके हौसले और हिम्मत को इस बात पर दाद देता हूं कि जिस तरीके से लोग उसको क्रिटिसाइज करते हैं, जो कुछ ट्विटर के ऊपर लोग लिखते हैं, उन सभी चीजों को सुनने के बाद, पढ़ने के बाद भी एक आदमी अपना संयम नहीं खोता, संयम के साथ अपनी खबर कर रहा है और अपने सफर पर चल रहा है। इसी तरीके से अन्य और कई बच्चे हैं जो इसी तरह की मेहनतें कर रहे हैं। अब इन मेहनतों को भी मेहनत समझने की जरूरत है। मैंने आपको कहा कि नोबडी इज परफेक्ट। हर एक इंसान के अंदर कोई कमी है, कमजोरी है,
उस कमी और कमजोरी को मुझे और आपको एक्सेप्ट करना है और उस कमी और कमजोरी को दूर करने की कोशिश करनी है। क्रिटिक करके हम एक इंसान का दिल तोड़ते हैं, उसे उसकी जो ताकत होती है, हिम्मत होती है, उसको कमजोर करते हैं। उस ताकत और हिम्मत को कमजोर नहीं करना है। सोशल मीडिया पर बहुत सारे जर्नलिस्ट, एक न्यूज 9 उर्दू नाम का चैनल जो है वो रामबन से चलता है। एक बच्चा है, बहुत खूबसूरत उर्दू बोलता है, बड़ी खूबसूरत उर्दू में वो खबर जो है वहां से देता है। इसी तरीके से और कई पेजेस हैं, मुझे बहुत सारे पेजेस के नाम नहीं याद आ रहा है। रियासी में, रियासी का एक बच्चा न्यूज पोस्ट रियासी के साथ राहुल काम करता है, बहुत कमाल का काम कर रहा है वो रियासी में। कौन आपको रियासी के पहाड़ों की खबरें देगा? आप जरा न्यूज पोस्ट रियासी के पेज पर जाइए, आप देखिए कितने कमाल का काम वो कर रहा है वहां पर। दीपक है रियासी अपडेट्स का, आप जरा उस पेज पर जाकर देखिए कोशिश कितनी वो बच्चा कर रहा है। अब आप रजौरी वाली साइड में चले जाएं तो रजौरी वाली साइड में डेली तस्कीन के साथ एक लड़का काफी लंबे समय तक रहा। मुझे काफी दिनों से वो पेज पे बेचारा दिख नहीं रहा, लेकिन वो बच्चा बहुत अच्छा काम वहां से कर रहा था। रजौरी में सुमित भार्गव है, ग्रेटर कश्मीर के साथ जुड़ा हुआ है और वो भी बहुत खूबसूरत और बड़ा बेहतरीन काम कर रहा है। अच्छा, अब उसके बाद अगर सुमित भार्गव के अलावा अगर मैं और नाम लेना शुरू करूं सोशल मीडिया के ऊपर, तो सोशल मीडिया के ऊपर घाटी से बहुत सारे जर्नलिस्ट हैं जो बहुत बेहतरीन काम कर रहे हैं और बहुत खूबसूरत तरीके से अपनी बात कर रहे हैं। तो इसलिए सोशल मीडिया के ऊपर जहां आपको कमियां कमजोरियां नजर आ रही हैं, वहीं पर सोशल मीडिया के ऊपर बहुत कुछ ऐसा हो रहा है जिसकी वजह से आम लोगों को बहुत सारा रिलीफ मिल रहा है, उसे आप इग्नोर कर रहे हैं। उसे आपको इग्नोर नहीं करना चाहिए। हर एक की अपनी एक लाइन, हर एक की अपनी एक सोच, हर एक का अपना एक विचार है। वो अपनी सोच, अपने विचार पर अड़िग है। स्ट्रेट लाइन में मैं हूं, मेरी अपनी एक सोच है, अपना एक विचार है, अपना सोचने का एक तरीका है। मेरे कलीग्स हैं, बाकी पल्लवी सरीन है, सुरेंद्र सागर है, आंचल है, ईशानी राजपूत है, रईस है, ये सारे बच्चे जितने मेरे साथ हैं या मेरे सीनियर साथी सुरेंद्र सागर हैं, उनकी अपनी एक सोच है। हमने यहां पर यह नहीं किया कि आप जो है एक इंस्टीट्यूशन का हिस्सा बन गए तो जो इंस्टीट्यूशन में सीनियरों की सोच है वही जूनियरों की होनी चाहिए, बिल्कुल नहीं। सब आजाद हैं अपनी अपनी दुनिया में। या कोई किसी को यह नहीं कहता कि आपको ये लाइन या वो लाइन लेनी है। लाइन हमारी अपनी है, सहाफत हमारी अपनी है। अगर इस तरह की सहाफत सोशल मीडिया के ऊपर हो रही है तो इसमें दिक्कत क्या है? जेके मीडिया एक बेहतरीन अल्टरनेटिव बन के उभरा है, तो दिक्कत क्या है? स्टेट टाइम्स एक खूबसूरत अल्टरनेटिव है, क्या दिक्कत है इसमें? स्टेट सेंटिनल एक खूबसूरत अल्टरनेटिव है, क्या दिक्कत है इसमें? डेली तस्कीन बहुत अच्छा कर रहा है, क्या दिक्कत है इसमें? उसके अलावा बहुत सारे और पोर्टल्स हैं जो बहुत खूबसूरत काम कर रहे हैं। एक्सेप्ट करिए ना, एक्सेप्ट करिए कि ये बच्चे भी काम कर रहे हैं और बड़ी मेहनत कर रहे हैं। और एक और चीज जो देखने को मिल रही है, बहुत बड़ी तादाद में वो बच्चियां भी मैदान में आ गई हैं जो पहले प्रिंट मीडिया में नजर नहीं आती थी। इसलिए मेरे सीनियर साथियों से सभी से ये गुजारिश है, कमियां कमजोरियां सोशल मीडिया में बहुत सारी हैं, उनको इग्नोर करिए, बच्चों को सिखाने की कोशिश करिए और बीच में बैठकर इस सिस्टम को करेक्ट करने की कोशिश करिए। ये आड़े द्वाड़े से देखने से कोई कुछ नहीं होने वाला। ये प्लग इसका जो है भारत सरकार के पास है और मार्क जुकरबर्ग के पास है। जिस दिन उसने निकाला तो हम सारे जो हैं बेरोजगार हो जाएंगे और उसके बाद मुझे लगता है आपको इत्मीनान हो जाएगा, क्योंकि हम में से कुछ लोग खेतीबाड़ी करने के लिए निकल जाएंगे। मैं तो उस उम्र में हूं जहां के बाद खेतीबाड़ी हो सकती है, और बाकी जो बच्चे हैं जो छोटे हैं उन्हें मौका मिलेगा, वो अपनी दुनिया में निकल जाएंगे, कोई अमेरिका, कोई कहीं, क्योंकि ये सब बच्चे, इनकी उड़ान बहुत है। इन्हें हमारी तरह एक ट्रेडिशनल उस रास्ते से नहीं आना पड़ रहा जहां सिफारिशों की जरूरत थी, जहां सीवी उठाना पड़ता था, जहां बहुत कुछ करना पड़ता था। मैं उस सफर पर जाना नहीं चाहता, उस जिंदगी का एक सिलसिला रहता है। लेकिन अगर कभी मौका मिला तो आपके साथ जरूर शेयर करेंगे कि हमने सीवी कितनी बार कहां दिए और वो सीवी हमारे जो सीनियर लोग, उनको मौका नहीं मिलता था वो सीवी देखने का। बहुत बहुत शुक्रिया।